हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम लेके आए हैं 12th बोर्ड्स के मैथ्स के बच्चों के लिए एक बहुत ही स्पेशल सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना वो डिस्कस करेंगे। साथ के साथ कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा एंड वन बाय वन एक एक चैप्टर को हम पूरे साल भर के अंदर खत्म करेंगे ताकि आपके 12th बोर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आज मैं लेके आया हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और कोई भी फंक्शन इनवर्स कैसे होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या मेंशन है उसके बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी हमें ये बताती है कि कोई भी फंक्शन इनवर्स कब होगा, जब वो फंक्शन वन वन और ऑन टू हो। अच्छा, वन वन ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई भी अगर आपका फंक्शन वन वन है तो कैसे हो सकता है उसके बारे में समझते हैं। कि अगर कोई फंक्शन आपका वन वन है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, उसके लिए एक ऐसा ग्राफ बनना चाहिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये कह सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं खींचूं तो वो उसको सिर्फ एक बार कट करे। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं साइन एक्स की, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। अगर आप साइन एक्स के ग्राफ में देखेंगे तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, ये कितनी बार कट कर रही है, ये बहुत बार कट कर रही है, मतलब मल्टीपल टाइम जब कट करती है तो फंक्शन आपका वन वन नहीं होता है। इसका मतलब अगर नॉर्मल देखी जाए ना तो ये फंक्शन आपका वन वन नहीं हो सकता। अब फंक्शन की कंडीशन भी समझते हैं कि हमारा जो फंक्शन होगा ना वो फंक्शन आपका साइन एक्स का रियल नंबर टू रियल नंबर होता है। दैट इज नोन एज अ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। इसका मतलब यहाँ पर ऑल रियल नंबर में अगर ये ग्राफ बनता है ऐसा तो ये वन वन तो नहीं हो पाएगा। सिमिलरली ऑन टू की क्या कंडीशन होती है वो भी देखते हैं। तो कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा, ऑन टू बनाने के लिए इसका सिंपल सा पोर्शन होता है कि उस फंक्शन की जो रेंज है ना वो हमारे को डोमेन के इक्वल टू होनी चाहिए, मतलब प्री इमेज के। को डोमेन मतलब ये वाली चीज। तो अगर इस फंक्शन की रेंज की बात करें तो इसका रेंज होता है -1 से +1, जबकि को डोमेन आपका रियल नंबर। इसका मतलब इनडायरेक्टली फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, और फंक्शन ऑन टू भी नहीं है उसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन इनवर्स नहीं हो सकता। और इनवर्स अगर नहीं होगा तो फिर तो ये चैप्टर आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना उनको इनवर्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलते आगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जो साइन का फंक्शन होता है वो इनवर्स तभी हो सकता है। यस, बात करें कि ये इनवर्स का पॉसिबल हो सकता है तो इनवर्स तभी होगा जब इसकी डोमेन जो रेंज है ना, और डोमेन के केस में है तो कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर अगर आपकी डोमेन रियल नंबर है और रेंज अगर -1 से +1 है तो ये पॉसिबल केस के अंदर ये आपका ऑन टू हो सकता है। लेकिन अगर वन वन बनाना है तो इसका मतलब हमें इन चीजों को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी में ये चीजें ग्राफ के साथ दे रखी है जो शायद आपको बहुत डिटेल के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, हम डिस्कस करते हैं हमारे फंक्शन फर्स्ट पार्ट के लिए, साइन के लिए। अगर मैं साइन एक्स के ग्राफ को देखूँ ना तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से चल रहा है ये वाला। और अगर इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं मैं यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो इसका मतलब है बहुत बार ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको क्या कर रही है, कट कर रही है। और अगर मुझे इसको सिर्फ सिंगल टाइम कट करना है ना तो मैं काम करूंगा, मैं इसका वो वाला पार्ट पिक करूंगा जहां पे ये ग्राफ को सिर्फ एक बार कट करे। तो मैं एक काम करता हूँ, -π/2 से लेके और +π/2 के बीच का जो वैल्यू है ना सिर्फ ये पिक कर लेता हूँ। और इसके अंदर अगर देखूंगा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ इसको एक बार कट करेगी। तो इसका मतलब ये हमारा वन वन हो गया। तो फंक्शन को वन वन बनाने के लिए मैंने जो वैल्यू रखी है एज अ डोमेन वो रखी है -π/2 से +π/2, एक प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। और रेंज की बात करें तो -1 से +1। इसका मतलब इस केस के अंदर ये फंक्शन sin x का जो है ना ये वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। और वन वन ऑन टू इसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है। इनवर्स बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है, इनवर्स बनाते वक्त आपका ये जो फंक्शन है ना f इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x जब बनेगा तब ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब इनवर्स के लिए ये हो जाएगा -1 से +1 एंड -π/2 से +π/2 के बीच में हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो ग्राफ है ये ग्राफ हमारा किसका है, इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि साइन एक्स का नॉर्मल ग्राफ ये होता है और साइन इनवर्स का ग्राफ ये होता है, जो अक्सर पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर या 1 मार्क के अंदर ये ग्राफ। ठीक है, चलिए और देखते हैं। इसके साथ साथ में आपको और भी ग्राफ दिखेंगे, जैसे ये ग्राफ है हमारा किसका, कॉस एक्स का। कॉस एक्स के ग्राफ के लिए हम प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे,
तो cos x के ग्राफ के अंदर हम इसको अगर एक बार सिंगल टाइम कट करना चाहते हैं ना, तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से कहाँ तक चलेंगे, ये पाई तक चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन आपका 1 भी होगा और साथ के साथ इसको हम लिमिट बना देंगे -1 से +1, तो ऑन टू भी हो जाएगा। और अगर इसका इनवर्स बनाए तो इनवर्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो ग्राफ होगा, ये देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो ग्राफ है ना, ये मेरा किसको बताएगा, ऑन टू को बताएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब आपको ये ग्राफ दोनों याद रखने हैं। मैं एक बार वापस क्लियर कर देता हूँ कि साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा बनेगा और कॉस इनवर्स का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। साइन के अंदर हमने देखा था कि इसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 चली थी। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जहाँ पे इसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, लोवेस्ट वैल्यू -1 होती है, ये होती है माइनस आपके π/2 पे और ये वैल्यू होती है प्लस के π/2 पे। तो ये ग्राफ तो किसका हो गया, साइन इनवर्स एक्स का, जो आपको याद रखना है। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। तो कॉस इनवर्स के ग्राफ के अंदर आपको ये जो वैल्यू है ना, वो किस तरीके से डिफाइन करनी है कि इसकी वैल्यू 1 आएगी कब, जब x की जगह 0 होगा। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा ये। तो ये हमारा ग्राफ जो है ना, ये डिफाइन करता है कॉस इनवर्स x को। ठीक है, तो कुछ ऐसे ग्राफ और भी है हमारे पास में, जैसे टेन इनवर्स का हो गया, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, तो उनको भी आप एनसीईआरटी में से देख सकते हैं। ग्राफ आप डायरेक्ट याद रखना होता है आपको और प्रिंसिपल वैल्यूज याद रखनी होगी। जैसे हमारा कॉसेक का ये कॉमन ग्राफ बनता है, इसके अंदर अगर आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देखेंगे तो आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रिंसिपल वैल्यू कॉसेक की मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली सेक के रेस्पेक्ट में भी देखते हैं। सेक के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको 0 से पाई के बीच में मिलेगी, लेकिन π/2 को इंक्लूड नहीं करना है आपको। क्लियर है? फिर उसके बाद में टेन इनवर्स में देखते हैं, तो टेन इनवर्स में ये ग्राफ आपका यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करेगा, बट -π/2 और +π/2 इंक्लूड नहीं करना। तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है वो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक जाएगा, लेकिन आपको π/2 और -π/2 इंक्लूड नहीं करने हैं। इसकी जो रेंज होगी वो आपकी कहाँ से कहाँ तक होगी, टोटल आपकी -∞ से लेके +∞ तक होगी। इसका मतलब ऑल रियल नंबर हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। कॉट इनवर्स एक्स का आप उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये टेबल याद रखनी पड़ेगी। टेबल के अंदर सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन कर रखी है कि साइन इनवर्स ये हमारी क्या है, डोमेन, दैट इज नोन एज अ डोमेन है, और ये जो है वो हमारी क्या है, रेंज हो जाएगी। इसका मतलब साइन इनवर्स की डोमेन -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। मतलब अगर आपका फंक्शन लिखा हुआ है y = साइन इनवर्स x, तो ये जो x है ना, दैट शुड बी लाई बिटवीन -1 से +1, और जो y की वैल्यू फाइनल आंसर आएगा ना, वो हमारा आना चाहिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स की बात करें तो ये भी -1 से +1, बट रेंज जो है वो 0 से पाई है। कॉसेक इनवर्स में इसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसमें भी ये पार्ट एक्सक्लूड हो जाएगा, और रेंज की बात करें तो 0 और π/2 यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाएगा। टेन इनवर्स के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑल रियल नंबर है, बट रेंज की बात करें तो आपको -π/2 और +π/2 इंक्लूड नहीं करना। इसमें 0 और पाई को इंक्लूड नहीं करते, इसके बीच की वैल्यू डिफाइन होती है। मोस्ट प्रोबेबली आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स का केस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ग्राफ आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है जो एमसीक्यूज या शॉर्ट में बनता है, जो बच्चों को बड़ा परेशान करता है। तो आपको ग्राफ और वैल्यूज जो है वो डायरेक्ट याद रखनी है, बना के प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अगला अब हम लेके चलते हैं हमारे इसके एग्जाम्पल्स के साथ में कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपके किस तरीके से बनते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। साइन इनवर्स -1/2 है, तो साइन के अंदर -1/2 के साथ में अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस जो है वो आपका इनवर्स इकोनोमेट्री के अंदर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी बाहर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2। और साइन के अंदर 1/2 कब आता है, तो साइन के अंदर हमारा 1/2 आता है जब एंगल कितना होता है 30 डिग्री, मतलब आंसर आ जाएगा कितना, -π/6। अब जरा चेक कीजिए, क्या ये -π/6 साइन इनवर्स की जो रेंज होती है ना, कितनी होती है, -π/2 से +π/2, क्या उसके बीच में लाई कर रही है क्या? यस, लाई कर रही है। इसका मतलब ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स √3/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आंसर होना चाहिए, मतलब आंसर होना चाहिए 0 से पाई के
बीच में होना चाहिए। और 0 से पाई के बीच में अगर देखें तो cos इनवर्स √3/2 कब होता है? ये होता है हमारा 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री पे। और 30 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा? अगेन π/6, बट पॉजिटिव हो गया। cosec इनवर्स 2, इसकी जो आपके पास में रेंज मिलती है वो ऑलमोस्ट आपकी पूरी कंसीडर होती है कहां से कहां तक? -π/2 से +π/2, बट इसके अंदर हम 0 को इंक्लूड नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है ये? तो इसका मतलब cosec इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू देखे तो ये हमारे पास में कहां मिलेगी? अगेन 30 डिग्री पे मिलेगी, मतलब आंसर इसका भी कितना हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। tan की बात करें तो tan की वैल्यू हमारे पास में कहां से कहां तक लाई करती है? ये लाई करती है -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करती है। और tan के अंदर भी माइनस आपका इस रेंज, इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में बाहर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको लिख दोगे -tan इनवर्स √3, और -tan इनवर्स √3 की बात करें, √3 होता है 60 डिग्री पे, तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का π/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू के साथ सॉल्व करना। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में बच्चे बड़ी गलती कर देते हैं। गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि -1/2 जो है ना, ये अगर हम इसकी रेंज में देखें ना तो cos इनवर्स की रेंज होती है आपकी कहां से कहां तक? 0 से पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। जबकि इनवर्स की वैल्यू के अंदर माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये आपके उसके क्वेश्चन को चेंज करेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको उस क्वाड्रेंट पे कंसीडर करते हैं। तो माइनस के रेस्पेक्ट में इसकी प्रॉपर्टी में शिफ्ट होता है पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा। इसको आपने क्या कर दिया? चेंज कर दिया कि 180 में से उस पर्टिकुलर पार्ट को माइनस किया जिससे उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो cos इनवर्स 1/2 कब होगा? 60 डिग्री पे, ये हो जाएगा π/6। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 5π/6 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस बाहर शिफ्ट नहीं होता है हमेशा, इसको आपको पाई माइनस थीटा में कौन कौन सी प्रॉपर्टी में बता देता हूं। एक हो जाएगा आपका दैट इज साइन इनवर्स, अगर -x है तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x है तो ये बन जाएगा माइनस कॉस इनवर्स x। नहीं होगा, यहां पर आपको इसको लिखना पड़ेगा पाई माइनस में। tan इनवर्स -x की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x। लेकिन कॉट के अंदर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी एज कॉस इनवर्स की, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। सिमिलरली सेक इनवर्स x के अंदर भी अगर माइनस हो तो ये भी लिखा जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। और लास्ट आपका क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स x, दैट इज माइनस में जो होगा ये माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है जिसके साथ में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे इसका आंसर कितना आ जाएगा? -π/4 हो जाएगा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे तो हमारे पास में कुछ और क्वेश्चन हैं, इनको भी साथ के साथ सॉल्व करते हैं फटाफट से। यस, sec इनवर्स 2/√3, अगेन प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आना चाहिए, माइनस का कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो sec इनवर्स जो 2/√3 होता है ये होता है 30 डिग्री पे। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? π/6, और वो उसकी रेंज में आ रहा है। cot इनवर्स √3, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा आ जाएगा अगेन 30 डिग्री, दैट इज अ π/6 पे। अगेन cos इनवर्स -1/√2 आ गया। फिर से क्वेश्चन अच्छा है ये कि आपको cos इनवर्स के अंदर माइनस बाहर शिफ्ट होगा, तो इसको आप लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा पाई माइनस कॉस में 1/√2 होता है π/4 पे, तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा 3π/4, जो कि कॉस की जो रेंज होती है ना 0 से पाई, उसमें बीच में लाई करेगा। आई होप क्लियर है। इसमें बात करें माइनस है तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स √2 और माइनस बाहर शिफ्ट हो गया, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? -π/4, बिकॉज ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जिसके अंदर आपको उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आंसर निकालना था और कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9th और 5th यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th पे बात करते हैं। tan इनवर्स 1, इसको सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स 1 होता है π/4,
कॉस इनवर्स में -1/2 है, तो इसको लिखोगे आप क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 और पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। फिर साइन के अंदर माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, इट बिकम माइनस साइन इनवर्स 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट आएगा, पाई/4, पाई माइनस कॉस के अंदर 1/2 होता है पाई/6 3 पे, और इसके अंदर बात करें तो ये हो जाएगा पाई/6 पे हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि ये आपका टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 3 पाई, 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 6 दैट इज अ 9 पाई अपॉन में 12, तो जो कि आंसर बनेगा कितना 3 पाई अपॉन में 4। ये हमारा क्या बन जाएगा, एक फाइनल आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला है, cos इनवर्स 1/2 आपका कहाँ पर होगा 60 डिग्री पे, मतलब पाई/3 पे। साइन इनवर्स 1/2 की बात करें तो ये होगा आपका 30 डिग्री पे, मतलब पाई/6 पे, ये से कैंसिल आउट होगा और जो आंसर बनेगा फाइनल वो कितना बनेगा 2 पाई/3 बन जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू के बेस के ऊपर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन एमसीक्यूज का है, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। अब ये x जो है वो हमारे पास क्या होगा, डोमेन होगा, और y जो है वो यहाँ पर क्या है, रेंज है। तो साइन की अगर बात करें तो x की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, 1 से -1 के बीच में, और अगर मैं y की बात करूं तो y की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, +पाई/2 से -पाई/2 के बीच में होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर यहाँ पर करेक्ट आ रही है। तो देखा आपने, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बेसिक में बनते हैं जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर वो कॉन्सेप्ट याद नहीं है। नेक्स्ट, tan इनवर्स √3, ये कब होता है, दैट इज अ पाई/3 पे होता है, लेकिन यहाँ पे बात करें ना तो माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब पहले इसको आप लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स 2, और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आंसर आएगा, पाई/3 माइनस पाई माइनस sec इनवर्स 2 कब होगा, तो sec इनवर्स 2 होता है हमारा 60 डिग्री पे, तो इसका मतलब इसके साथ में जो फाइनल आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, पाई/3 माइनस 2 पाई/3, जो कि कितना होगा -पाई/3 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी थी फर्स्ट एक्सरसाइज जिसको हमने सॉल्व किया है और बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल वैल्यू के साथ देखा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास में। प्रॉपर्टीज की बात करें ना तो लाइक जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में ये हो जाएगी कि अगर मल्टीपल कंपोजिट फंक्शंस होते हैं, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन आता है, तब क्या होगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू में क्या होगा, x होगा, बट x की वैल्यू लाई करनी चाहिए -1 से +1 के बीच में। लेकिन इसके अपोजिट में है कि इनवर्स बाहर और अंदर आपका कॉमन फंक्शन है, तब भी इसका आंसर x होगा, लेकिन इस केस के अंदर x की वैल्यू लाई करनी चाहिए -पाई/2 से +पाई/2। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं कि अगर आपका कोई फंक्शन ऐसा है साइन इनवर्स x इक्वल टू x, तो x यहाँ पर डिजिटिंग वैल्यू रख रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू होनी चाहिए किसके बीच में, -1 से +1। इसमें ऐसा समझते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा है, तो इसका आंसर भी थीटा होगा, बट थीटा जो लाई करना चाहिए वो किसके बीच में लाई करना चाहिए, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू एंगल के बीच में, मतलब -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो ये चीज जो है ना, ये आपकी प्रॉपर्टी बड़ी डिफाइन होती है हर एक में, कॉस इनवर्स में भी आएगी, tan इनवर्स में आएगी, सब के अंदर ये प्रॉपर्टी आएगी, उसकी रेंज और डोमेन की बेस के अंदर आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अगला हमारा यही सेम क्वेश्चन इसी तरीके दे रखा है कि साइन इनवर्स 2x रूट में 1 - x², आंसर ये प्रूफ करना, और ये जो है ना ये बेसिक वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब आपको ये पार्ट जो है ना इसको वेरी करके लेके चलना पड़ेगा। ये समझते हैं कैसे, देखिए तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं साइन इनवर्स 2x रूट में 1 - x², मैं क्या करता हूं, x को रिप्लेस करता हूं एक ऐसे पर्टिकुलर डाटा से जिससे हमारा सॉल्व हो सके। जैसे x को रिप्लेस किया मैंने किससे, साइन थीटा से, तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पर साइन इनवर्स। अच्छा, साथ के साथ ये भी देख लीजिए कि ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू क्या उस पर्टिकुलर फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन हो रही है या नहीं हो रही है। चलो देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या रिजल्ट बनेगा, ये बनेगा 2 साइन थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर होके कॉस थीटा बन जाएगा, जो कि हमारी आइडेंटिटी कौन सी होती है,
साइन 2 थीटा होती है। यहाँ तक कॉमन हर कोई बच्चा कर लेता है, लेकिन जो मिस्टेक है ना वो 2 थीटा के रेस्पेक्ट में है कि ये जो डाटा दे रखा है ना, ये क्यों दे रखा है पहले ये समझते हैं यहाँ पर। तो देखो, अगर साइन 2 थीटा जो है ना, नॉर्मली हम जानते हैं साइन की वैल्यू जो है ना वो लाई किसके बीच में करती है, वो लाई करती है π/2 से -π/2 के बीच में लाई करती है। अगर मैं इसके इनवर्स के साथ में देखूं कि फिर 2 थीटा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1 से लेके कहाँ तक हो जाएगा हमारे पास में वैल्यू। अब इसके साथ में अगर आप सिंप्लीफाई करें ना कि एंगल कितना आ रहा है हमारे पास में, डबल आ रहा है ये, तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो वैल्यू है ना ये हमारे पास में एक ऐसा रिजल्ट देगा जहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू जो है ना वो लाई करनी चाहिए किसके हिसाब से, तो 2 थीटा की वैल्यू लाई करनी चाहिए हमारी, दैट इज अ π/2 से लेके -π/2 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो इसमें थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा π/4 से लेके -π/4 तक आ जाएगा। और अगर इसमें ये देखे कि यहाँ पुट करूं तो ऑब्वियसली π/4 पे +1/√2 और -1/√2 आएगा। इस वजह से ये क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई करने के लिए दे रखा है कि आपका ये आंसर जो है ना ये 2 थीटा तभी बनेगा जब उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में ये लाई करना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ से हमारा रिजल्ट जो है वो कितना हो जाएगा, दैट इज अ 2 थीटा। और थीटा की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, देखिए जरा, अगर आपने x को साइन थीटा माना है ना तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x। तो प्रूफ कितना मिल जाएगा, 2 साइन इनवर्स x जो है वो हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ये। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन और भी है हमारे पास में, ये एग्जांपल्स दे रखे हैं। इसको हम एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर 4 भी है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। हम सीधे एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर पहला क्वेश्चन ये वाला है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी ये जो आरएचएस वाला पार्ट है ना इसमें x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, साइन थीटा से। और अगर मैं x को साइन थीटा से रिप्लेस करूं तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, ये जो है ना ये हमारी आइडेंटिटी किसकी होती है, ये आइडेंटिटी होती है साइन 3 थीटा की। अब ये आंसर 3 थीटा तभी आएगा जब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास उसके रेंज में दे रखा है। तो चेक करें यहाँ पर कि अगर साइन थीटा -1/2 से +1/2 के बीच में तो नहीं होता, लेकिन अगर मैं एंगल ट्रिपल कर दूं कि अगर 3 थीटा की वैल्यू देखूं जो कि होनी चाहिए π/2 से किसके बीच में, -π/2 में, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, π/6 से -π/6। और अगर मैं ये थीटा यहाँ पुट करता हूँ तो क्या x की वैल्यू आ रही है क्या, π/6 मतलब 1/2 साइन में, और यहाँ पर -1/2, और जैसा यहाँ दे भी रखा है इसका मतलब इसका आंसर 3 थीटा हो जाएगा। और इसको लिख दोगे 3 साइन इनवर्स x, बिकॉज थीटा को हम वापस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा एलएचएस पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी वही है। नंबर थर्ड में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है कि tan इनवर्स रूट में 1 + x² - 1/x। अब देखिए इसके अंदर भी सेम चीज है कि ये जो पार्ट है ना ये आपका क्या होना चाहिए, अगर tan कन्वर्ट हो जाता है तो उसका आंसर थीटा लिख दिया जाएगा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में। तो हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं। अच्छा, x को किससे रिप्लेस करें, tan थीटा से। अच्छा, ये कैसे आइडिया होगा ये बता देता हूँ कि नॉर्मली हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 1 होता है। अगर आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, अगर इसको या उसको दोनों को किसको शिफ्ट करते हैं तो वो माइनस का 1 माइनस आएगा। सिमिलरली सेक स्क्वायर माइनस जो tan स्क्वायर होता है ना वो 1 होता है, ये अगर उधर शिफ्ट हुआ ना तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से 1 + x² में समझ में आ रहा है कि हाँ x को हम tan थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए रिप्लेस करते हैं। तो tan इनवर्स √1 + tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में tan थीटा हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, ये बनेगा सेक स्क्वायर, रूट से बाहर आके सेक थीटा -1 अपॉन में tan थीटा हो जाएगा। इसको अगर अपन कन्वर्ट करें 1 अपॉन कॉस के साथ में तो क्या रिजल्ट आएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा -1, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। मैं यही साथ में ओवरलैप कर लेता हूँ कि tan इनवर्स 1 - कॉस थीटा एंड डिवाइड में जो कॉस होगा वो इसके साथ कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ बनेगा साइन थीटा बनेगा। तो इसका मतलब ये रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स। अच्छा, इसके साथ में आइडेंटिटी समझते हैं। तो हमारे पास में 1 - जो cos 2 थीटा होता है ना ये होता है आपका
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही साइन 2 थीटा जो है ये होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। जैसे 1 माइनस कॉस है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ एंगल हाफ है तो ये हाफ एंगल प्रॉपर्टी थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई में कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा tan थीटा बाई 2। तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, थीटा बाई 2 आएगा। अच्छा, अब यहाँ से हमें आंसर देखना है, क्योंकि हमने x को tan थीटा माना है तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, दैट 1/2 tan इनवर्स x जो है वो हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, देखिए, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा सिंप्लीफाई करके एक फाइनल आंसर तक निकालना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ऐसे क्वेश्चन और भी है हमारे पास में, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 का tan इनवर्स cos x माइनस sin x एंड cos x प्लस sin x है। x की वैल्यू इसके बीच में लाई करनी चाहिए। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि आपको इसको tan बनाना है और इसके रेस्पेक्ट में ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइड में cos x प्लस sin x है। क्या करते हैं, यहां से cos कॉमन ले लेते हैं, और अगर मैं cos कॉमन लूं तो यहां बचेगा ब्रैकेट में 1, और cos कॉमन लेने के बाद में ये sin के डिवाइड में जाएगा एंड इट बिकम tan x। सिमिलरली यहां पर भी वही cos x और ये हो जाएगा 1 प्लस tan x हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan x एंड 1 प्लस tan x हो जाएगा। यहाँ आने के बाद में बच्चा बड़ा कंफ्यूज जाता है कि सर यहाँ से मेरा tan कैसे बनेगा, कोई आइडेंटिटी कोई प्रॉपर्टी है क्या। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे 1 है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan पाई बाई 4, इधर tan x आपका एज इट इज है। सिमिलरली इस 1 को तो 1 रखिए, इस tan x के साथ में अगर आप 1 मल्टीप्लाई करते हैं जो कि हम tan पाई बाई 4 लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये आइडेंटिटी हमारे देखने में समझ में आ रही है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, जो कि कितनी बनती है, दैट इज अ tan पाई बाई 4 माइनस x हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर पाई बाई 4 माइनस x तभी होगा जब इस कंडीशन को ये फॉलो करेगा। अब मुझे बताओ, tan इनवर्स tan थीटा है, तो हमें पता है कि थीटा हमारा लाई करना चाहिए किसके बीच में, पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में। मतलब इस x के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई, ये पाई बाई 4 माइनस x ये लाई करना चाहिए पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे पाई बाई 4 को आप शिफ्ट करो तो इधर आप शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ग्रेट लेस देन, और ये शिफ्ट होके कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 4। इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा दैट इज अ प्लस का पाई बाई 4। क्लियर, ये माइनस अगर आप हटाओगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, x लेस देन माइनस पाई बाई 4, x ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 4, और ये उधर चल जाएगा तो प्लस का 3 पाई बाई 4, जो कि यहाँ पर गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 4 माइनस एक्स जो है वो मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ। तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारी ये कुछ ऐसी बन जाएगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई, इस कॉन्सेप्ट को आपको यूज में लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स x अपॉन। अब चीज समझ में आ गई कि ये मेरे पास में x होना चाहिए और x तभी होगा जब ये tan बनेगा। अब मैं x को क्या रिप्लेस करूं, नीचे देखोगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। x को रिप्लेस करने के लिए दो कंडीशन है, आइदर यू हैव टू रिप्लेस एज अ a sin थीटा और यू कैन आल्सो रिप्लेस एज अ a cos थीटा। तो हमारे पास में दो कंडीशंस है कि a sin थीटा भी हो सकता है और a cos थीटा भी हो सकता है। चलो अब पॉइंट आता है किससे रिप्लेस करें। अगर आप ना a cos से रिप्लेस करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होकर नीचे साइन आ जाएगा, और नीचे साइन आ गया इसका मतलब वो हमारा या तो कॉट बनेगा या कॉसेक बनेगा। सिंपली अगर यहाँ x की जगह a sin थीटा पुट करते हो ना तो ये हमारे पास cos आएगा, और cos हमें यहाँ पे tan की आइडेंटिटी दे सकता है। तो एक काम करते हैं, हम इसी को a sin थीटा से रिप्लेस करते हैं। चलिए देखिए एक बार, तो क्या रिजल्ट आएगा, tan इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा, a sin थीटा रूट a स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ए साइन थीटा डिवाइड में रूट स्क्वायर से बाहर आके ए बन जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो क्या बन जाएगा ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जो कि क्या आ जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो बेसिक वैल्यू है वो हमारी थीटा हो जाएगी, लेकिन आंसर थीटा में नहीं रखना क्योंकि हमने इसको रिप्लेस किया है। और रिप्लेस अगर मैं करता हूँ देखिएगा क्या आएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ से अगर देखिए तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फाइनल आंसर बन जाएगा। तो अपन ने रिप्लेस करके इस क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। इस आइडेंटिटी को अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से x को हम रिप्लेस कर सकते हैं, और x को रिप्लेस करोगे देखो a की टर्म भी आ रही है, तो x को आप रिप्लेस कीजिए किससे, a tan थीटा से, और जैसे ही रिप्लेस करेंगे ना तो ये जो आइडेंटिटी बनेगी ना ये हमारे पास में बन जाएगी किसकी, tan 3 थीटा की बन जाएगी। और फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एक और भी हमारा बच गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी है एक, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए तो यहाँ पर भी tan इनवर्स है। ये जो रिजल्ट है ये हमारा क्या बनना चाहिए, अगेन tan बनना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो सके। बस इस लिमिट को फॉलो करो, कैसे होगा ये भी देखते हैं। tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स है ना, तो ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स है तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होता है, तो रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा ये, इट बिकम tan x बाई 2, तो मतलब आंसर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, x बाई 2 आएगा। ठीक है, अब tan x बाई 2 है, ध्यान रखना, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ना ये हमारी इस प्रॉपर्टी पे फॉलो कर रही है कि x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो किसके बीच में होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ बात करूँ x बाई 2 जो है ना वो होना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और इसके साथ में अगर 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो लिमिट हमारा बन जाएगा 0 से पाई तक, और ये डिफाइन कौन करता है, ये कॉस की वैल्यू डिफाइन करेगी। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन हैं। अब ये कुछ सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आप अपनी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8th क्वेश्चन, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। पहले चेक करते हैं sin इनवर्स 1/2 कब होता है, तो sin इनवर्स 1/2 होता है पाई बाई 6 पे होता है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 पाई बाई 6, जो कि कितना होगा, अगर इसको काटे तो पाई बाई 3 बनेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3, और cos पाई बाई 3 की वैल्यू देखें तो होती है 1/2, ये इससे कैंसिल आउट, tan इनवर्स 1 कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, sin इनवर्स 2x। अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट लिखते हैं। जैसे x को मैं रिप्लेस करता हूँ किससे, tan थीटा से, y को रिप्लेस करता हूँ मैं किससे, एक अलग रिजल्ट से, जैसे tan पाई से। अब इसको मैं अगर यहाँ पुट करूँ ना तो मेरे पास में रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, tan 1/2 साइन इनवर्स दैट इज अ 2 tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर। ऐसे इधर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर 5, 1 प्लस tan स्क्वायर 5, ये आएगा। अब इसके अंदर देखते हैं कि ये आइडेंटिटी कौन सी है और ये आइडेंटिटी कौन सी है। तो ये आइडेंटिटी हमारी होती है साइन 2 थीटा की। इसकी बात करें तो ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है cos 2 फाई की हो जाएगी। तो दोनों को रिप्लेसमेंट देखते हैं यहाँ पर, तो रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, tan 1/2, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और इधर क्या बन जाएगा, cos इनवर्स cos 2 फाई। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, दैट इज अ 2 थीटा प्लस 2 फाई, कैंसिल आउट होके जो रिजल्ट हमारे पास बनेगा वो बनेगा tan थीटा प्लस फाई। लेकिन आंसर यहीं पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके एक पर्टिकुलर रिजल्ट बनाना है। तो हम एक काम करते हैं, हमने थीटा को क्या माना है, x को tan थीटा माना है, तो थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, थीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे,
tan इनवर्स x। ऐसे ही फाइव को रिप्लेस कर देंगे किससे, tan इनवर्स y से रिप्लेस कर देंगे। और यहां से मेरे पास में हमारी एक आइडेंटिटी बनती है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की, जो कि कितनी होती है, ये हो जाएगी आपकी tan इनवर्स x प्लस, अब जैसे यहाँ x प्लस y की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई एंड 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ से रिजल्ट दे रखा है x की वैल्यू 1 से छोटी, y की वैल्यू 0 से बड़ी और x y 1 से छोटा होना चाहिए, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा ये वाला। ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया। आप डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आइडेंटिटी में, बट क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं एक बार। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू के अगेन फिर हमारे पास क्वेश्चन कुछ आते हैं और ये खत्म करके हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। अब सबसे पहले चेक कीजिए ये जो थीटा है ना, ये क्या हमारे साइन की रेंज में आ रहा है क्या? साइन की जो रेंज होती है वो आती है -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, जो कि इसके अंदर लाई नहीं कर रही है। तो इसका मतलब आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये भी समझते हैं। आपको क्या करना है, इसको क्वाड्रेंट के साथ सॉल्व कीजिए। जैसे साइन इनवर्स साइन, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना पाई माइनस π/3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 2π/3 का मतलब भी क्या होता है, पाई माइनस π/3 होता है। अच्छा, सॉल्व कैसे करेंगे? साइन 180 माइनस थीटा दैट इज अ साइन थीटा ही होता है, मतलब साइन π/3। और अब यहाँ से हमारी उस रेंज के बीच में आ रहा है, तो आंसर कितना बन जाएगा, π/3 बन गया। मतलब अगर आपकी उस रेंज में वैल्यू नहीं आ रही ना, तो आप उसको क्वाड्रेंट के साथ में प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए और उसको उसकी रेंज में लेके आ जाइए, आपका आंसर बन जाएगा वहां पे। इसकी बात करें तो 10 के अंदर जो वैल्यू होती है ये भी आपकी -π/2 से +π/2 होती है। इसका मतलब ये भी नहीं बन रही है। इसके लिए भी आप क्या करेंगे, ऐसे कुछ बनाएंगे, tan इनवर्स tan, इसको लिख दीजिए पहले पाई माइनस π/4, 180 माइनस थीटा, tan थीटा ही होता है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा tan इनवर्स। अच्छा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसका मतलब ये माइनस में रहेगा, तो -tan π/4 हो जाएगा। आंसर होगा माइनस का π/4 रहेगा। क्लियर है ये? तो ये हमारे उसकी रेंज के साथ क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन आते हैं, tan साइन इनवर्स 3/5 और cot इनवर्स 3/2, इनकी वैल्यूज आप कैसे निकालोगे ये समझते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पूरे रिजल्ट को अगर पूरा tan इनवर्स बनाते हैं तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये साइन इनवर्स है तो ये P है परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस है। कॉट में बात करें तो ये B है और ये क्या है हमारा P है। अब सॉल्व कैसे करोगे ये समझते हैं एक बार। तो साइन इनवर्स के अंदर हम बात करें ना, तो इसको tan अगर मुझे बनाना है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और 3 और 5 के रेस्पेक्ट में देखें ना तो हमारा पेयर बनता है 3 4 5, मतलब बेस हो जाएगा 4। ऐसे ही ये भी tan इनवर्स कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल में क्या बन जाएगा 2/3। अब आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। अभी आइडेंटिटी हमने देखी थी क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस y एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, अब ये तो रिजल्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो यही बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आएगा 3 और 4 का 12, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8। इधर भी आपका एलसीएम आएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6, ये कैंसिल आउट होगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 17/6 जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसको कन्वर्ट भी करना है और आइडेंटिटी भी अप्लाई करनी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अगेन कॉस की जो रेंज होगी वो होगी 0 से पाई, तो इसका मतलब है कि उस रेंज के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और रेंज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस पाई प्लस π/6 लिखेंगे सबसे पहले। तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस मेरा नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस माइनस में कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6। और कॉस की इनवर्स की प्रॉपर्टी में देखिए अगर माइनस आता है ना
तो नेगेटिव बाहर शिफ्ट होते वक्त ये माइनस बन जाता है, मतलब पाई माइनस बन जाता है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, पाई माइनस कॉस पाई बाई 6। अब मेरी लिमिट के साथ में ये वैल्यू आ भी रही है, अगर आप ये देखें तो ये जो वैल्यू है ना ये उस लिमिट में भी आ रही है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, जो कि आंसर कितना आएगा 5 पाई बाई 6, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते वक्त देख लीजिए कि उसकी रेंज में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें साइन में माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 3 एंड प्लस में साइन 1/2। साइन 1/2 हमारा होता है पाई बाई 6 पे हो जाएगा, तो ये इनडायरेक्टली पूरा आपका साइन 90 डिग्री बन जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज के बेस के ऊपर है, जहां पे दोनों वैल्यू दे रखी है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, और ये माइनस बाहर डायरेक्ट शिफ्ट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 होगा। अब बताइए कॉट इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है, अगर ब्रैकेट ओपन करता हूं तो पाई, और कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। चलिए दोनों वैल्यू पुट करते हैं। tan इनवर्स √3 कितना हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई, और कॉट इनवर्स √3 कब हो जाएगा पाई बाई 6। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 होता है पाई बाई 2, और माइनस का पाई है, तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो कितना बनेगा माइनस का पाई बाई 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये? तो ये हमारा सेशन रहा है बेसिकली पूरा इनवर्स इकोनोमेट्री का। दोनों एक्सरसाइज को हमने साथ के साथ सिंप्लीफाई किया है, जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म थी वो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। आई होप सेशन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस को और डिटेल में अगर आपको करना है तो हमारी एक्सरसाइज है मिसलेनियस, इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट सेशन में लेके आते हैं एक नया चैप्टर, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।